आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डायरेक्टली मैं इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आ जाता हूँ। लेट नाइट उन्होंने जारी किया और अभी जो इमरान खान साहब का कल का स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मामले की इंटेंसिटी क्या है, किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया। ये कौम से इमरान खान साहब मुखातिब हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से। जो बातें वो अपने वकला से करते हैं, मिलने वालों से करते हैं, सहाफ़ियों से करते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उन सारी चीज़ों को एक लाइन में लाया जाता है और फिर उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज़ को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। किसानों, मज़दूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकल कर अपने हक़ पर डाले गए नंगे डाके के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होगा, क्योंकि ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और ग़ुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोक निकल कर तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पाँव बांध कर इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर दी गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसीलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना अहम है। जहाँ इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होगी वहाँ इंसाफ भी होगा। एक हकीकी लीडर में इखलाकी क़ुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। मौजूदा हुकूमत इखलाकियात से बिल्कुल आरी है, क्योंकि उन्होंने अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर आवाम को उनके नुमाइंदगान चुनने के हक़ से महरूम किया है। इस डाके की पर्दापोशी के लिए मुसलसल जाली और नामुकम्मल पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी की जा रही है ताकि हक़ और सच सामने ना आए और इनके झूठे इक़्तिदार को तूल मिलता रहे। मुल्क में आईन की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। पीका जैसे कवानीन मंजूर किए गए हैं ताकि कोई इनकी फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजेस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये है जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। 2-3 पैगामात वो दे रहे हैं कि 8 फरवरी को तमाम लोग निकलें, यौम स्याह मनाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, ये पूरी दुनिया में होने जा रहा है। बरतानिया के कई शहरों में एहतजाज का ऐलान किया गया है। लंदन में एक बड़ा एहतजाज होगा 8 फरवरी को। उसके अलावा दीगर जगहों पे एहतजाज का ऐलान किया गया है, जैसा कि यूरोप के अंदर बहुत बड़े एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान है बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग, और अमेरिका के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज किया जाएगा। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आलमी सतह पे कम नहीं होंगी। उस वक्त जब यूरोपीय यूनियन की टीम पाकिस्तान में होकर गई है और उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेशन का और परेशानी का शिकार है और एस्टेब्लिशमेंट भी डील करने के लिए डेस्परेट है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी है कि कोई डील बन जाए इमरान खान साहब के साथ और किसी किस्म की गारंटी एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए कि फ़लाँ 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 बंदे को और उसके ओहदे को इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों को जेलों में नहीं डालेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, या मामलात को उस नहज पर नहीं ले जाएंगे जहाँ पे मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाए। देखें, जो पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, लाखों की तादाद में बाहर आ जाते हैं, यानी इमरान खान जेल में है और आज भी जब वो जेल से कॉल देते हैं तो इतना खौफ फैल जाता है कि ये हुकूमत सारे इलाके खुद ही बंद कर देती है, हर तरफ कंटेनर लगा देती है। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उन्हें पता है कि लाखों लोग उसकी कॉल पे निकलते हैं उसके बगैर, लीडरलेस। यहाँ पे जितने लीडर बाहर मौजूद हैं ये सारे रल के जलसा कर लें
और इमरान खान साहब जेल से कॉल दे दें और जलसागाह को सिर्फ भर दें और ख़ुद वहाँ पे आए भी ना, तो कोई इनका मुकाबला इमरान खान के साथ है ही नहीं। कंटेनर्स इस बात का सबूत हैं, आंसू गैस इस बात का सबूत है, जुल्म जबर फस्तायत और घरों पर पड़ने वाले छापे इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू में नहीं आ रही। अब इन्हें इस बात का आइडिया कि इमरान खान को छोड़ा तो वो अपनी मकबूलियत से एक तहरीक बनाएंगे और वो तहरीक इन सारों को बहाकर ले जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने साथियों से जो बातचीत की थी, उन्होंने कहा था देखो मैं अपने मामला तो माफ़ कर देता हूँ, मेरे साथ जो किया गया, मेरे पे कातलाना हमले हुए, मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ जुल्म और जबर किया गया, वो तो मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो किया गया, जो शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब ना लिया तो ये सवाल बार बार खड़े होते रहेंगे, ये जुल्म फिर रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इसमें आप एक और चीज़ देखें ना कि इमरान खान इस दफ़ा मांग क्या रहा है। देखिए नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई लीडर गिरफ्तार होता है ना, तो इसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं ना, 2-3 चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटीज जो वो लीडर मांगेगा। नॉर्मली लीडर डील मांगते हैं कि यार हमारी जान छोड़े, हमें जेल से निकालें। जब लीडर गिरफ्तार होता है तो वो हुकूमत, सियासत, ये चीज़ें भूल जाता है। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जेल से निकल जाए। इमरान खान की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, मैं डील कर लूँ किसी तरह, मुझे हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। इमरान खान ना तो आज़ादी मांग रहा है, ना डील मांग रहा है, ना हुकूमत मांग रहा है। इमरान खान मुल्क मांग रहा है। उसे पाकिस्तान का कब्ज़ा चाहिए वापस, कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान का फैसला करेगी। ये बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे। ये 4-6 बंदे बैठ के इतने ज़हीन नहीं है कि ये बैठे और बैठकर पाकिस्तान का फैसला कर दें, और ये इतने कोई शातिर और इतने तेज़ दिमाग भी नहीं है कि ये सही फैसला कर दें और पाकिस्तान चल पड़े। अगर बंद कमरों के फैसलों से पाकिस्तान चलना होता ना, तो अब तक चल गया होता। इंडिया को पागल थोड़ी है कि वहाँ पे उन्होंने जमहूरियत रखी हुई है और उन्होंने इदारों को कंट्रोल में रखा हुआ है। क्या यूरोप पागल है? क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे उन्होंने आने दिया, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीत कर आया? क्या वो सारे पागल हैं? भाई सबको इस बात का आइडिया है कि अवाम का जो इज्तमाई शऊर है उसका मुकाबला चंद लोगों के दिमाग नहीं कर सकते। तो लोगों को ये डिसाइड करने दें कि वो यहाँ पे किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं और किस तरह के फैसले करना चाहते हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान अब हुकूमत नहीं मांग रहा, इमरान खान अब मुल्क मांग रहा है। और यही असल मसला है कि मुल्क जो है वो कब्ज़े में है। लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, मुल्क का कब्जा छोड़ते नहीं है। इमरान खान मुल्क का कब्जा मांग रहा है और पाकिस्तान के अवाम को सारा मसला ही समझ आ गया है। यानी मैं